आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। अभी यहां श्री कृष्ण नगर में रत्नेश्वरी शर्मा जी के दरवाजे पे एक आम सभा का बैठक किया गया है, जिस बैठक में रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज चिकित्सा मोतिहारी के एवज में यह आम सभा बुलाया गया है। और यहां पे मनीष जी हैं और इस संस्था के विषय में ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपनी एक नया रूपरेखा देंगे विद्यालय को चलाने के लिए। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष साहब मुरारी पांडे जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज को चालू करने के लिए। सर, विद्यालय को चालू करने के लिए आपके माध्यम से आज क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि महत्वपूर्ण विषयों को आप लोग जो है सो समाज के पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि श्री रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सफल प्रबंधन हेतु वहां के कर्मचारियों एवं शहर के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक श्री कृष्ण नगर मोहल्ले के शक्ति सदन में मेरी अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें आम सहमति से सबों ने यह स्वीकार किया है कि आज तक जो कुप्रबंधन का शिकार महाविद्यालय रहा है, इस चंपारण का ऐतिहासिक धरोहर रहा है, जिसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने स्वयं फीता काट करके जिस महाविद्यालय का उद्घाटन किया है, वो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुप्रबंधन का शिकार है। और वहाँ के कर्मचारियों की फटेहाल स्थिति इतनी है कि वे भूखमरी के शिकार हैं और पैसे के अभाव में उचित चिकित्सा नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वो अकाल कौलित हो रहे हैं। रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय मोतिहारी, अभी ये वर्षों से हम सभी सुनते आ रहे हैं, लगभग 15 वर्षों से आयुर्वेद कॉलेज बंद है, यानी कि 2008 से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और मुझे ये भी जानकारी मिला है कि 2008 में कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन 2007 का हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम का डेट भी निर्धारित होकर के एडमिट कार्ड आने के बावजूद भी उनके एग्ज़ाम रद्द हो गया था। और मुझे ये भी पता है कि बिहार में कि एक मोतिहारी ज़िला में इकलौता ये आयुर्वेद कॉलेज जो रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसके पास पेड़ पौधे के साथ विद्यालय का कैंपस, रूम, ग्राउंड के साथ इस विद्यालय के करीब से एक मोती झील भी बहती है। इतने साफ और स्वच्छ वातावरण में यह महाविद्यालय चलता था, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि 2007 से इसके विरोध में तरह तरह के आवेदन आने लगे और इसकी मान्यता रद्द हो गया। चिकित्सा महाविद्यालय के वर्तमान में अभी कार्यरत हैं रामबाबू सिंह जी, जो कि प्रधान सहायक के वर्तमान में हैं। मैं इनसे इस विद्यालय की सब गतिविधियों से अवगत कराऊंगा कि आखिर वह क्या कारण आ गया कि 2007 के बाद विद्यालय की मान्यता को रद्द कर दिया गया और विद्यालय के बच्चे का उसमें नामांकन हुआ। जो विद्यार्थी था उनका भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अभी तक लमसम 15 वर्ष बीत चुका है। सर, ये किस कारण से ये हो रहा है, इसके विषय में सर आप बताइए। कुशल प्रबंधन के बिना इस महाविद्यालय की यह हालात है। और महाविद्यालय में जो सिस्टम पहले से बनकर आया था, वहाँ जो है प्रभारी प्राचार्य के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा कार्यरत थे। और उन्होंने यह नियम लागू किया था कि महाविद्यालय में नामांकन से संबंधित जो भी आय आएगा वह बैंक चालान, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक के द्वारा ही होगा। लेकिन उस संबंध में जो है प्रमोद कुमार को सचिव बनाते हुए शासी निकाय का गठन हुआ। उस शासी निकाय में हरिशंकर सिंह प्राचार्य थे और प्राचार्य अदल बदल
के कारण, उस शासी निकाय के द्वारा प्रचार अदल बदल के कारण ही इस ढंग की स्थिति महाविद्यालय का हुआ और प्रबंधन ठीक से काम नहीं किया। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रति वर्ष प्रति नामांकन के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से विजिटिंग टीम आती है, जो विजिट करके टेक्निकल कॉलेज है, यहाँ 7 विभाग क्लिनिकल होता है। आपके यहाँ छात्र जो फाइनल ईयर किए और फाइनल ईयर करने के बाद गृह प्रशिक्षण के लिए उनके यहाँ जो है चिकित्सा की व्यवस्था है कि नहीं, चिकित्सक सकुशल चिकित्सक बनेंगे कि नहीं, इसके लिए वहाँ व्यवस्था की जाती है। इस सब व्यवस्था पर जो है वहाँ तो प्रबंधन में ही गड़बड़ी चल गई, प्रचार का अदल बदल होने लगा। इस कारण जो है क्रमवार यह चलते रहा, चलने के कारण जो है अब अस्थायी प्रचार्य नहीं होते थे। कभी हरिशंकर सिंह हुए, कभी कृष्णमोहन झा हुए, कभी आप विशंबर पाठक हुए, फिर हरिशंकर सिंह हुए, इंद्रदेव सिंह हुए। इस तरह प्रचार की अदल बदल के कारण जो है महाविद्यालय की यह हालात हो गई। जहाँ तक रहा कि महाविद्यालय के पीछे तो बहुत जाकर कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महाविद्यालय 2005 में जिला पदाधिकारी मोतिहारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना और उस कमेटी बनने के बाद भी कर्मचारियों में एक उम्मीद थी कि महाविद्यालय का सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि 2015 के बाद पूर्व से भी बदतर स्थिति इस महाविद्यालय का हो गया। 2018 में पूर्व प्राचार्य हरिशंकर सिंह के द्वारा जो है यह पेपर के माध्यम से यह दिया गया कि जब सरकार के द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक मदद इस महाविद्यालय को नहीं दिया जा रहा है, उस परिस्थिति में महाविद्यालय चलाने के लिए और कॉलेज के पास जो है किसी तरह का वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो महाविद्यालय का संचालन कैसे किया जाए। इसलिए उन्होंने पेपर के माध्यम से इस शहर के जो भी पूंजीपति, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, उन लोगों को उन्होंने जो है आगाज़ किया कि आप आए और इस महाविद्यालय का संचालन करें। इसी क्रम में कई लोग जो है अपनी दावेदारी इस महाविद्यालय में बता रहे थे। उस बताने के क्रम में जो है आयुर्वेद कॉलेज मोतिहारी रविंद्र हरेंद्र कृति न्यास के तहत इस महाविद्यालय का संचालन के लिए प्रयास किया गया। 2 बार महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी द्वारा जांच कराई गई और 2020 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के माध्यम से भी यहां जांच हुई, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुआ। 2018 में जो ट्रस्ट के संचालन के द्वारा इस महाविद्यालय को चलाया जा रहा था, उन्हीं के द्वारा 65 छात्रों का यहाँ जो है पंजीयन कराया गया। आज तक जो है उस छात्रों की परीक्षा नहीं हुई। तब तक जो है 17/12/2021 को उस महाविद्यालय में नरेंद्र कुमार, जिनके अथक प्रयास के कारण जो है रविंद्र हरेंद्र कृति न्यास का गठन हुआ था, उन्होंने प्रिंसिपल बनने का अपने मंसूबा पाल रखा और नियम को ताक पर रखते हुए उनके द्वारा महाविद्यालय को अवक्रमित कर लिया गया। आज ऐसा स्थिति है कि महाविद्यालय के कर्मचारी के सामने भूखमरी की स्थिति है। हमारे महाविद्यालय के 2 कर्मचारी इलाज के अभाव में जो है काल के गाल में चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनको जो है महाविद्यालय के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई। राहुल राज, जिनके द्वारा जो है महाविद्यालय का संचालन का दावा किया जाता रहा था, जिनके द्वारा इन छात्रों का पंजीयन कराया गया, कर्मचारियों द्वारा एक बार नहीं करीब 10-10 बार जो है कर्मचारी उनके पास गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं अब कॉलेज नहीं चलाऊंगा। उस समय अब कर्मचारियों को तो विकट स्थिति है। उस विकट स्थिति में या तो कॉलेज यह समाप्त हो जाए, जो लोग वहां जाकर छेके हुए हैं वह छेक कर रहे, नहीं तो कर्मचारी जिनका 25 वर्ष 30 वर्ष तक इस महाविद्यालय में सेवा दिया गया है, उन कर्मचारियों का तो उम्मीद इस महाविद्यालय पर टिका हुआ है। उसी क्रम में मनीष शेखर जी, जो स्वर्णिम
स्वर्णिम भारत निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से इनके द्वारा जो है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की शिक्षाएं दिल्ली के अंदर जो है चलाया जाता है, उसमें अध्यक्ष के रूप में इनके द्वारा काम किया जाता है। इनसे संपर्क हुआ और इनसे हम लोग अपनी दुखड़ा बताया कि हमारे महाविद्यालय की यह स्थिति है। बातचीत हुई, उस क्रम में इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया है, तो इस महाविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए हमने प्रयास करूंगा। लेकिन मैं दिल्ली जाकर इस संबंध में जो है संबंधित विभाग से समझ लूँगा, तब इस पर आप लोगों को आश्वासन दूंगा। 1-1.25 महीना पहले हम लोग उनसे मिलने के बाद ये दिल्ली गए। दिल्ली से समझकर कुछ प्रक्रियाएँ आए, कुछ उसका टेक्निकल बात के संबंध में हम लोगों से भी जानकारी लिए, और जानकारी लेने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, आप 1-2 आदमी आकर कह रहे हैं, इससे तो यह नहीं साबित होता है कि महाविद्यालय हम चलाएं या हमें जिम्मेवारी मिलेगा। इसके लिए महाविद्यालय के कर्मचारी उपस्थित हो, एक आम सभा जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और महाविद्यालय के कर्मचारी इसमें उपस्थित हो। उसी क्रम में आज जो है महाविद्यालय के कर्मचारी, शहर के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद आज हैं और एक आम सभा हुई। आम सभा के माध्यम से मनीष शेखर जी द्वारा जो है इस महाविद्यालय चलाने के लिए संकल्प लिया गया, और इनके द्वारा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि इस समय तो सेशन अंतिम दौर में जा रहा है, इस सत्र की तो जो है गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन अगले सत्र में मैं निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का मैं जो है नामांकन की अनुमति लाऊंगा। कर्मचारियों को आश्वस्त किए, और हम सभी कर्मचारी मनीष कुमार जी को आश्वस्त करते हैं कि आप आगे बढ़े, और इस महाविद्यालय में जो आज तक कर्मचारियों के हक हुकूक को जिन लोगों ने लूटते रहा है, उन निरीह कर्मचारियों को आप अपने स्तर से इस महाविद्यालय जो चंपारण के ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाते हुए महाविद्यालय का सकुशल संचालन सुनिश्चित करें कि यह चंपारण की आयुर्वेद का यह गौरव बचा रहे। इसी बात के साथ अपनी बात। रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। आप सभी ये न्यूज वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि मोतिहारी में एक आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था, और यह 15 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। बिहार के चिकित्सा प्रकोष्ठ के मंत्री ये बताते हैं कि बिहार में, चंपारण में कहीं इतनी ज़मीन नहीं है, वह विद्यालय नहीं है जहां मैं आयुर्वेद कॉलेज खोल सकूं या मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर सकूं। और चंपारण में विगत 50 वर्ष से ज़्यादा से यह विद्यालय चलता हुआ आ रहा है, लेकिन विगत 15 वर्षों से इस विद्यालय को बंद कर दिया गया है। आज उस विद्यालय में एक बेहतरीन कमरा भी है, जिसमें सारे विद्यार्थियों को अलग अलग रूम के माध्यम से उन्हें शिक्षा भी दिया जा सकता है, उन्हें प्रैक्टिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराया जा सकता है, लाइब्रेरी भी है, उसके बावजूद ग्राउंड भी है, और वहाँ तक आयुर्वेद कॉलेज है। वनस्पति के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे भी आज भी वहाँ जाने पे दिखने को मिलेगा, लेकिन वैसे विद्यालय को बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्री या किसी न किसी अधिकारियों का उसमें बड़ा हाथ है, जिस कारणवश वह विद्यालय बंद पड़ गया। इसकी साफ तौर पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं या तो किसी मंत्री, विधायक या अधिकारी के माध्यम से विद्यालय से फंडिंग का मांग होता है, उसके बाद अगर कॉलेज वो फंडिंग नहीं उनको दे पाते हैं तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। मेरे साथ अभी हमारे साथ आयुर्वेद कॉलेज के औषधि चिकित्सक, जो कि वहाँ औषधि को कूट करके दवा बनाया करते थे, रामेश्वर जी के नाम से उन्हें आयुर्वेद कॉलेज में जाना जाता है, वो हमारे बीच हैं। मैं उनसे जानूंगा कि 2007 से आखिर ऐसी कौन सी कारण आ गई कि विद्यालय को बंद होना पड़ा।
विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड आया हुआ, वो एडमिट कार्ड रद्द हो गया, बच्चा का एग्ज़ाम नहीं हुआ। विद्यार्थी आज भी परीक्षा देने के लिए तरस रहे हैं कि शायद कोई संस्था आए, कोई व्यक्ति खड़ा हो और हमारा एग्ज़ाम हो, ताकि ये वर्षों का मेरा प्रयास सफल हो जाए। सर, आप इस पे अपनी मुखरबिंद से क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे कि क्या कारण हुआ कि विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पा रहा है? भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का मापदंड है कि प्रतिवर्ष आकर महाविद्यालय को जांच करता है और कॉलेज को जांच करता है और चिकित्सालय को भी जांच करता है। जांच क्रम में वो आता है जून जुलाई में और आता है नवंबर दिसंबर में। जून जुलाई में एडमिशन होता है। एडमिशन हो गया, इसके बाद जांच आया, जांच लिया, मेरा भी सारा कागजात उस जांच वाला ले गया है, मेरा विभाग से भी ले गया है। और वहाँ भूल बस ये हो गई कि आउटडोर को इनडोर में चढ़ गया, इनडोर में आउटडोर में चढ़ गया, जिसके कारण उस वक्त का मान्यता नहीं दिया गया, जो बहुत भारी गलती है। भारतीय चिकित्सा परिषद को यह मान लेना चाहिए कि इंडोर का आउटडोर, आउटडोर का इंडोर यह होना चाहिए। वह नहीं माना, जिसका चलते हो गया। इसलिए सभी छात्र माननीय उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय राज्यपाल को दिया, राज्यपाल बिहार यूनिवर्सिटी बाबा साहब बिहार विश्वविद्यालय का जांच करने का दिया। बिहार विश्वविद्यालय हमारे महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय ने जांच किया, जांच करके राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट दिया, राज्यपाल महोदय ने परीक्षा लेने का आदेश दिया, रजिस्ट्रेशन हुआ, फार्म भी कुछ लोगों का भर चुका था। लेकिन क्या कारण है कि छात्र और कर्मचारी इस मायने में कहीं ना कहीं डिफर होकर परीक्षा से वंचित हो गया है, जो घोर दुखद बात है। यह नहीं होनी चाहिए। यह सरकार का विफलता है या भारतीय चिकित्सा परिषद का विफलता है। प्रशासन में हल्की गलती हुई है कि इंडोर का आउटडोर में हुआ, आउटडोर के इनमें, यह बात उनको मान लेनी चाहिए। वह नहीं माना। सारा प्रक्रिया करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद परीक्षा लड़का लोगों को बाधित हुआ है। वह शर्म की बात है। यह बिहार विश्वविद्यालय को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को, राज्यपाल महोदय के आदेश को पालन करते हुए परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। यह शर्म की बात है। ये चंपारण के धरोहर है, महात्मा गांधी के चंपारण की इस संस्था को बचाने के लिए मैं सरकार, राज्यपाल महोदय या माननीय उच्च न्यायालय, भारत सरकार से, भारतीय चिकित्सा परिषद से निवेदन करता हूँ कि इसमें स्टाफ और छात्र का गलती नहीं है, उसको मानकर पुनः इन लोगों का परीक्षा लेने का कृपा किया जाए। जैसा कि आप इसके बारे में जानकारी आप सबको है कि आयुर्वेद कॉलेज जो है सो बहुत 1955 में स्थापित है। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था। लेकिन 2008 के बाद इस कॉलेज में की मान्यता नहीं है और एक निजी संचालन के द्वारा निजी कॉलेज के रूप में इसकी मान्यता है। और इस बीच में कई कमेटियां रहीं और आई गई, वो उसका एक मान्यता नहीं मिल पाया 8 के बाद से। तो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में RTI इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारतीय सूचना अधिकार संस्थान, वहाँ मैं अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ, जहाँ सूचना के अधिकार की पढ़ाई होती है। तो हमसे ये रामबाबू सिंह जी और ये सुधाकर शर्मा जी 2 व्यक्ति हैं। इनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने हमसे मुलाकात किया। मैं आयुर्वेद कॉलेज के बारे में बहुत जानता नहीं हूँ कि इसकी क्या भीतरी स्थिति है। इन्होंने कहा कि आप दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में ही मान्यता बाधित है यहाँ, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय से तो मान्यता है लेकिन CCIM से मान्यता नहीं है, इसलिए हम एडमिशन नहीं ले सकते। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया कि आप इसको चला सकते हैं और चूँकि आप चंपारण के हैं तो आपको चलाना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम जो है सो हम कहे कि हमको आप समय दीजिए, मैं इस पर रिसर्च करूँगा कि ये हमसे काम होगा या नहीं होगा, इसमें बाधा क्या है, टेक्निकल बात क्या है। बहुत बात इनसे हमने समझने की प्रयास किया और फिर हमने जो आयुर्वेद के जो हमारे जानकार लोग हैं इस क्षेत्र में, बड़े लोग हैं, वो हमारे कई मित्र हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि हमारे ज़िले में एक आयुर्वेद कॉलेज बंद है, मैं उसको टेक ओवर करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ज़िले के धरोहर को स्थापित करने की बात है। अगर आप साथ देंगे तो मैं इसमें आगे बढ़ूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इन्होंने बताया था कि बहुत सारे मोतिहारी के लोग आए लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तो हम कहे कि बाधा बहुत है, क्योंकि इसमें क्या है कि आयुर्वेद में टीचर की कमी है। टीचर में
जनरल BA MA में टीचर मिल जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के जो क्वालिफिकेशन जो मास्टर डिग्री प्राप्त है, कोई कॉलेज ही मास्टर डिग्री का नहीं है। BA MS की कॉलेज कम है और मास्टर डिग्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो शिक्षकों की कमी है, तो मैं शिक्षक मिलते नहीं हैं, तो शिक्षकों को कैसे पूरा हम करेंगे। बहुत रिसर्च के बाद हमने कहा कि ठीक है, अगर आप 2 लोग आते हैं, पूरे कर्मचारी आएँ और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब मिल करके अधिकृत करें, तो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा कि इसको कॉलेज को मान्यता दिलाने में। चूँकि बिहार विधानसभा में भी सरकार ने कह दिया कि मैं इस सरकार टेक ओवर नहीं करेगी कॉलेज को, ये निजी कॉलेज को टेक ओवर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो स्वर्णिम भारत निर्माण ट्रस्ट है, जो RT इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इतर ट्रस्ट है, जो कि संस्थाओं को मार्गदर्शन देने का इस तरह का काम में है, तो उन्होंने अधिकृत किया है इस ट्रस्ट को कि आप इस ट्रस्ट के माध्यम से इस कॉलेज को संचालन करें। और मैं आज इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस कॉलेज को मान्यता दिलाऊंगा। आने वाला जो सत्र है, उस सत्र में बच्चे इसमें नामांकन लेंगे और ये आयुर्वेद कॉलेज जो है सो बिहार ही नहीं बल्कि भारत का एक बड़ा आयुर्वेद कॉलेज बनेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है ही, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो ताकि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए लायक रहें। तो हमें हमारी जो भी योग्यता है और क्षमता है वो सब मैं इसमें लगा दूंगा ताकि पहले मान्यता मिले तो बिहार का नहीं भारत का नंबर 1 कॉलेज बने और लोग यहाँ आयुर्वेद कॉलेज चंपारण की पहचान जो आयुर्वेद कॉलेज से थी वो चंपारण इससे भी बड़ा पहचान बने। ये हमने संकल्प लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अच्छा, क्या और समस्या हो? जहाँ मीटिंग हुआ जो माने ट्रस्ट के अनुसार स्कूल लिया उस सब के जहाँ मीटिंग हुआ हम वहाँ गए। हम लोग जहाँ हम लोग को बुलाया गया, जहाँ थाना में बुलाया गया और कॉलेज में बुलाया गया, अगर उनके डेरा पे बुलाया गया राहुल राज के डेरा पर, तो हम लोग गए वहाँ मीटिंग में हम लोग शामिल हुए हैं। अब हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं, ये ट्रस्ट जो मैंने लिए हैं, अगर मनीष कुमार लिए हैं तो इनको अब सुचारू रूप से चालू करें। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितना भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी है रास्ता पड़ा गए हैं, सबको अब कम से कम इसमें मैंने 2 रुपया का जो मैंने उसमें आधार है सो हम लोग को मिलना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग इस सर के साथ हैं। सर, आज जो ये आम सभा का बैठक बुलाया गया था, इस बैठक में आप सभी के बात को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है सर? निर्णय लिया गया है कि सब पूरे स्टाफ को वेतन मिले, सुरक्षित जो है कॉलेज चले, यही हम लोग निर्णय लिए हैं। तो कॉलेज तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ हाँ, है। बंद पड़ा हुआ है, लेकिन जो है कि कॉलेज अगले शास्त्र से चलेगा, इस शास्त्र में तो नहीं चलेगा, अगले शास्त्र में जो है चलेगा। पठन पाठन का कार्य होगा, कर्मचारी को वेतन मिलेगा, मनीष कुमार जी के द्वारा यह काम होगा। आपका नाम क्या हुआ और आप उस आयुर्वेदिक कॉलेज में किस पोस्ट पर थे? हमारा नाम है बबन प्रसाद सिंह, म्यूजियम कीपर के पद पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताइए ताकि आयुर्वेद कॉलेज में आप किस पद पे हैं और आपकी क्या मांग है, इसको बताइए। नाम रामायण सिंह, म्यूजियम कीपर पद पर है। आज जो बैठक हुई है यहाँ कृष्णनगर में, क्या उद्देश्य है? क्यों आज बैठक करने के आप लोग? उद्देश्य हम लोगों का यही है कि पठन पाठन बढ़िया से हो, कॉलेज चले, हर कर्मचारी को सैलरी मिले, अच्छा से काम हो। हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ बैठक कराए हैं, यह उम्मीद रखे हैं। ये आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर के इससे क्या निर्णय हुआ है और किस बातों को लेकर के बैठे हुए? अभी हम लोग के सामने एक मनीष कुमार शेखर जी हैं, वो श्री रत्नेश्वरी शर्मा जी के पुत्र हैं, वो दिल्ली रहते हैं। इनकी भारतीय चिकित्सा परिषद में गहरी पैठ है और इन्होंने हम लोगों ने इनसे आकर पहले कहा, इन्होंने उसमें बात किया है, बात करके आया है, कहा कि जो खर्चा लगेगा हम लगाएंगे, इस महाविद्यालय को चालू कराएंगे, अगले सत्र में एडमिशन होगा। इसलिए सब लोग हम लोग एक मत होकर मनीष शेखर जी को पक्ष में हो गए हैं। जो कॉलेज चलाएगा, इस चंपारण के संस्था बैठ गया है, जो निकालने का काम करेगा, जो चलाने का काम करेगा, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज में आप किस पोस्ट पर थे और आपका क्या नाम? मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह है, मैं केमिस्ट हूँ। मेरा कागजात भारतीय चिकित्सा परिषद में मेरा ही कागजात लोग लेकर ऑफिसर लोग जाते हैं, क्योंकि हम ही से संस्कार पहले होती है उन लोगों का। और वो लोग भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ थोड़ा सा कॉलेज के विफलता के, प्रशासन के विफलता के चलते हो गया था। जो एक अथी जो जाता है कागज,
उसमें आउटडोर का इंडोर के आर्ग में जिसको चलते हो गया था, मनीष बाबू कहे हैं कि इस काम को हम कर देंगे और परीक्षा हम करा कर आएंगे। आप लोगों से कोई सरकार नहीं रहेगा एक पैसा का, हम आप लोगों को देंगे पैसा, लेंगे नहीं। चलिए आप अपना परिचय बताइए सर। आज जो ये रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय का जो आम सभा का बैठक किया गया है, इसमें आज क्या निर्णय लिया गया है के द्वारा, इसके विषय में मुझे बताया जाए सर। मेरा परिचय हुआ, मैं कार्यालय अधीक्षक आतुल, मैं सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुधाकर शर्मा हुआ। आज बैठक जो है यहाँ पर किया गया है कि हमारा कॉलेज 2007-08 से इसका एफिलिएशन समाप्त है। कई लोग इस कॉलेज को आए लेकिन किसी से इस कॉलेज का उद्धार नहीं हुआ, सभी लोग खाने पीने का काम किए। पिछली बातों को भूलते हुए मनीष शेखर जी जो है उनके द्वारा इस महाविद्यालय को चलाने के लिए हम लोग आग्रह किए हैं, वो तैयार हुए हैं, सारे कर्मचारी आए हैं। इनका कहना है कि अगले सत्र से जो है इस विद्यालय में नामांकन होगा और परीक्षार्थियों का परीक्षा भी कराया जाएगा, महाविद्यालय चलेगा, कर्मचारियों को वेतन भी मिलेगा। इसी शब्द के साथ